Hello guys, welcome back again. Today we will discuss about Bayes and Arrhenius theory. आज हम डिस्कस करेंगे कि बेस क्या होते हैं और अर्हीनियस थ्योरी क्या थी बेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस के बारे में कि बेस होते क्या हैं। तो देखिए, जब भी बेस आप नाम सुनिए तो आपके माइंड में ना एक बात हमेशा आ जानी चाहिए, वो ये कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। यानी कि अगर हम बेसिस के टेस्ट की बात करें तो वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, बेसिस का टेस्ट बिटर होता है और इनको जब हम टच करते हैं तो ये स्लिपरी होते हैं। ठीक है, आपको हमेशा क्या याद रखना है कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करते हैं तो हम उनको वो स्लिपरी होते हैं, लाइक का सोप। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं, तो इनका टेस्ट होता है बिटर। और हमने एसिड में डिस्कस किया था कि एसिड का टेस्ट होता है सॉर। एसिड सॉर टेस्ट के होते हैं, जबकि हमारे जो बेसिस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमको यही दे रखा है कि बेसिस आर सबस्टांस, यानी बेसिस वो सबस्टांसेस हैं दैट आर स्लिपरी टू टच, जो कि हम टच करेंगे तो वो स्लिपरी होते हैं एंड बिटर इन टेस्ट, और टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं। तो बेसिस क्या होते हैं, तो बेसिस क्या होते हैं, उनको जब टच करते हैं तो वो स्लिपरी होते हैं, यानी कि स्लिपरी टू टच होते हैं और टेस्ट में बिटर होते हैं। तो बेसिस के लिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि बेसिस आर सबस्टांस दैट आर स्लिपरी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। इज इट क्लियर? अब देखिए, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बेसिक सबस्टांस क्या होते हैं। हमने पढ़ा बेस क्या होते हैं, तो बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच। अब हम बात करते हैं कि बेसिक सबस्टांस क्या होते हैं। तो वो सबस्टांस जो कि बेस को कंटेन करते हैं, वो सबस्टांस जो कि बेस को कंटेन करते हैं, उन सबस्टांस को बोला जाता है बेसिक सबस्टांस। यानी कि द सबस्टांस विच कंटेन बेस आर कॉल्ड एज बेसिक सबस्टांस। इज इट क्लियर? आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा बेस के बारे में कि बेस बिटर इन टेस्ट होते हैं, स्लिपरी टू टच होते हैं, और वो सबस्टांस जो बेस को कंटेन करते हैं उनको बेसिक सबस्टांस बोला जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे बेस भी होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं और उन बेस को हम एल्कली बोलते हैं। यानी कि वो बेस जो वाटर में कम्प्लीटली पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन बेस को बोला जाता है एल्कलीज। ठीक है, अब देखिए बेसिस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें, क्योंकि जब हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हैं, कोई भी कंसेप्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमको जब ज़्यादा अच्छे से याद होता है जब हमारे पास उसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेस के एग्जांपल की बात करें तो सोप सबसे अच्छा एग्जांपल है बेस का, और जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, तो आपको इजीली याद भी रहेगा कि सोप क्या है। सोप बेस का एग्जाम्पल है। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीच, वॉशिंग पाउडर, जो वॉशिंग पाउडर होता है वो भी बेस का एग्जाम्पल है। ग्लास क्लीनर जिसको कॉलिन बोलते हैं वो भी बेस का एग्जाम्पल है। तो ये हैं सभी बेस के एग्जाम्पल, सोप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीच, वॉशिंग पाउडर, ग्लास क्लीनर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये सभी बेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगेन हम थोड़ा सा बेस के बारे में रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, बेस क्या है, बेस वो सबस्टांस हैं जो कि स्लिपरी टू टच होते हैं और बिटर इन टेस्ट होते हैं। दूसरी चीज़ कि वो सबस्टांस जो बेस को कंटेन करते हैं उन सबस्टांस को बेसिक सबस्टांस बोला जाता है। और थर्ड था कि वो बेस जो कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उन बेस को एल्कलीज बोला जाता है। और इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सोप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीच, वॉशिंग पाउडर, ग्लास क्लीनर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, ये सभी बेस के एग्जांपल्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी बेस क्या होते हैं। तो अर्हीनियस थ्योरी 1887 में आई थी, और अर्हीनियस जी के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, तो दो सबस्टांसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। यानी कि जो अर्हीनियस थे उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग वो सबस्टांस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या फिर उनमें वाटर मिक्स करने पर, ठीक है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयन अगर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो बेसिस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस का एग्जाम्पल है जिसका फॉर्मूला क्या है? NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये भी क्या है? ये भी बेस का एग्जाम्पल है। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ये क्या है? ये सभी बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा तो आपको इनको समझने में आसानी होगी। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैन बी बेस, यानी कि इनके अलावा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बेस हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।